नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए शानदार और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021 कक्षा 8वीं विषय संस्कृत के खंड आग का संपूर्ण हल। विद्यार्थियों, मैं आपको यह गारंटी यहाँ पर दे सकता हूँ, यदि आप इस वीडियो को देखकर अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 30 में से 30 नंबर लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो के लिए लाइक यहाँ पर जरूर से कर देना। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 आपको दिया है बचसा सततम, है ना। तो बच्चों इसका उत्तर आप लिखेंगे स्मरणीयम। अस्त समय सूर्य से बढ़ा भक्ति, तो बच्चों इसका उत्तर आएगा ताम्रहा। अगला है हिमालय पद में कौन सी संधि है, तो बच्चों हिमालय शब्द में दीर्घ स्वर संधि है। प्रश्न 4 है बरहामीरह से जन्म अभवत, बरहामीर का जन्म कहाँ हुआ था, कपित्थ ग्राम में। अगला है सतना मंडले अस्ति, सतना मंडल में क्या है बच्चों, चित्रकूट है। अब विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर आप कक्षा 8वीं के सभी विषयों का फुल PDF सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किसी भी और दूसरे चैनल पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना बच्चों। और साथ ही बच्चों आपको प्ले लिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप करना क्या है, आप क्लास 8 के आप सभी विषयों के वर्कशीट व प्रोजेक्ट का हल देख सकते हो। आपको कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न 6वां बच्चों हमें यहाँ पर दिया है विद्वान पूज्यते, विद्वान को कहाँ पूछते बच्चों, सभी जगह पूछते हैं, सर्वत्र पूज्यते। अगला है बालकः अद्य भोपाल नगरम गच्छति, इस वाक्य में बच्चों अव्यय क्या है, अद्य है। अगला है मेकल सूता इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, मेकल सूता नाम से कौन प्रसिद्ध है बच्चों, नर्मदा नदी प्रसिद्ध है। अगला है नरेंद्र नाथ से जन्म कदा अभवत, नरेंद्र नाथ का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, कब हुआ था, तो इसका उत्तर है नरेंद्र नाथ से जन्म जनवरी मास से द्वादश दिनांके 1863 ख्रीस्ताब्दे अभवत। अगला है अधोलिखित शब्द संख्या संस्कृत शब्देशु लिखत, बच्चों आपको जो है नीचे जो संख्या आपको दी गई है इन्हें आपको संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। तो बच्चों देखिए पहला आपको दिया 25, इसको आप लिखेंगे पंचविंशति। दूसरा आपको दिया है 34, इसे आप लिखेंगे त्रयी चतवारी। अब बच्चों 11वें क्वेश्चन बच्चों आपको जो है अपनी पाठ्य पुस्तक का कोई भी एक श्लोक लिखना है। तो बच्चों हमने यहाँ पर श्लोक लिखा है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम नपतो नास्ति पातकम मोने चा कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। 12वां क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पर दिया है बराहमीरन के ग्रंथ विरचिता, बराहमीर ने कौन से ग्रंथ की रचना की, तो बच्चों इसको उत्तर आएगा बृहत संहिता बृहज्जतकम पचसी ददांतिका ग्रंथ विरचिता। 13वां क्वेश्चन है महेंद्र शब्द में का शब्दी संधि विच्छेद कर उसका संधि का नाम आपको लिखना है। तो बच्चों हम यहाँ पर संधि विच्छेद कर देते हैं महेंद्र का, महाधन इंद्रहा, इसमें है बच्चों गुण संधि। 14वां बच्चों आपको क्वेश्चन दिया है अधोलिखित गद्यांश पठितवा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृते लिखत, बच्चों आपको जो है यहाँ पर आपको गद्यांश को पढ़कर प्रश्न को उत्तर आपको लिखना है। तो बच्चों पहला आपको दिया है लोकमान्य तिलक कहा आस, लोकमान्य तिलक कौन थे बच्चों, तो इसका उत्तर आएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त थे। अगला है तिलक से जन्ना कहा कीदर्शः आसित, जो तिलक है उसके माता पिता का नाम क्या था, मतलब माता पिता कैसे थे, तो उत्तर आप लिखेंगे तिलक से जनकः गंगाधर कुशला शिक्षक लेखक आसित, तिलक के पिता गंगाधर एक अच्छे कुशल शिक्षक और लेखक थे। अगला बच्चों तीसरा तिलकः किम निश्चयम अकरोत, तिलक ने क्या निश्चय किया, तो बच्चों इसको उत्तर आएगा सह छात्र जीवने एवं निश्चयम अकरोत, उसने छात्र जीवन में यह निश्चय किया कि अहम शासकीय सेवा ना करिष्यामि, मैं सरकारी नौकरी नहीं करूँगा। चौथा क्वेश्चन है तिलकः कम अघोषयत, तिलक ने क्या घोषणा की, तो बच्चों इसको उत्तर आएगा सह अघोषयत स्वराज मम जन्म सिद्धा अधिकार अस्ति, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रश्न 15वां है, यहाँ पर बच्चों आपको जो है एक पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को आपको पढ़ना है, समझना है और नीचे इससे संबंधित आपको प्रश्न दिए गए उसके उत्तर आपको लिखना है। तो बच्चों पद्यांश आपको दिया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, इसका हम उत्तर देख लेते हैं, प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। पहला आपको दिया है पुत्रः कथम भवेत्, तो बच्चों इसको उत्तर आप लिखेंगे पुत्रः अर्थकारी च विद्या भवेत्। अगला है कीदृशी भवेत् विद्या,
इसका उत्तर आएगा अर्थकारी। तीसरा है कीदृशी भवेत भार्या, इसका उत्तर आएगा प्रियवादिनी। अगला है अर्थागमा कदा भवेत, तो बच्चों इसका उत्तर आएगा नित्यम रोगिता। बच्चों लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है अधोलिखितोषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्यानि संस्कृत लिखत। बच्चों आपको जो है यहाँ पर किसी एक विषय में संस्कृत के 5 वाक्य आपको लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख रहे हैं बच्चों धेनु का निबंध आपको लिख रहा है। धेनु अस्माकम माता अस्ति, धेनु हमारी माता है, गाय हमारी माता है। बच्चों इस प्रकार आप जो है निबंध लिख देंगे तो बच्चों ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।